बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आतिफ़ तारिक और आज की इस वीडियो में मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 5 कोटेशंस पे बात करूँगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 ईस्वी की उनकी डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश है, और 11 सितंबर 1948 ईस्वी की उनकी डेट ऑफ डेथ है। ऑलमोस्ट ये 72 ईयर्स की एज में दुनिया से रुखसत हुए हैं। आज कायद का पैदाइश का दिन है। आज 25 दिसंबर 2020 है। कायद ने हमें पाकिस्तान दिया था और जब तक ये पाकिस्तान है, कायद ज़िंदा है, तब तक कायद को याद किया जाता रहेगा, उनको डिस्कस किया जाता रहेगा, उनकी सोच को, उनकी स्ट्रगल को, उनकी आइडियोलॉजीज़ को, उनकी लीडरशिप को। जब तक ये पाकिस्तान है तब तक इन पे बात होती रहेगी। आज मैं कायद की सोच पे बात करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कायद की 5 कोटेशन शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं कायद की 5 कोटेशंस पे बात करूँगा, उनकी सोच पे बात करूँगा। ये जो कोटेशंस है ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल हैं, रियलिटी बेस एंड लाइफ चेंजिंग ये कोटेशंस हैं। फर्स्ट कोटेशन, कायद सेज, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। कायद कहते हैं कि मैं दुरुस्त फैसला लेने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि फैसला लेकर उसे एक बेहतरीन फैसला साबित करता हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो अपनी लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर ये डिसीजन हमारे खिलाफ आया तो हम इसकी वजह से हमें बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ेगा, हमें उनको फेस करना पड़ेगा। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बहुत से लोगों के दिमाग में इस तरह के थॉट्स आते हैं, इस तरह का डर आता है, तो वो फिर अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक इस तरह के लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उनको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और फिर वो अपनी स्ट्रगल से उसको एक बेहतरीन फैसला साबित करते हैं। कायद भी इसी तरह लाइफ गुजारते थे। उन्होंने कहा कि मैं दुरुस्त फैसला लेने पर यकीन नहीं रखता, बल्कि फैसला लेकर उसे एक बेहतरीन फैसला साबित करता हूँ। और एक और इससे रेलेवेंट उनकी कोटेशन में कहते हैं कि थिंक 100 टाइम्स बिफोर टेक अ डिसीजन, बट वंस द डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज अ मैन। वो कहते हैं कि डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन जब डिसीजन ले लो फिर उसके ऊपर डट जाओ। ये जो डिसीजन लेना है ये भी एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। मेरा एक दोस्त है, तो वो मुझे कुछ दिन पहले बता रहा था कि मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो मैंने कहा कैसे करोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड? तो उसने कहा मैं एक स्कूल है वहाँ टीचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको पता रिसेंटली जो है हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो बंद हो गए हैं, तो वो टीचिंग नहीं कर सका। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरा जो वो फ्रेंड है उसकी ना मैथ में बहुत ज़्यादा ग्रिप है, मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट है और उसका माइंड भी वो है भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दो, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दो मैथ से रेलेवेंट। तो उसने मुझे कहा आतिफ आइडिया बहुत अच्छा है, तो लेकिन काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। तो जब भी आप डिसीजन लें तो देख लिया करें कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, ये जो मैं काम की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये इसकी जिम्मेदारी कितनी है। डिसीजन लेने से पहले सोच लिया करें कि मैं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ इसके बाद जब मैं इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, अगर मैं इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ तभी वो डिसीजन लीजिएगा, तभी वो डिसीजन आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। नहीं तो आप डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जिसके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं वही काम चूज़ कीजिएगा, वही काम कीजिएगा, वही आपको रिटर्न देगा। तो ये फर्स्ट कोटेशन थी। सेकंड कोटेशन, कायद सेज देयर आर 2 पावर्स इन द वर्ल्ड, वन इज द स्वॉर्ड एंड अदर इज द पेन। वो कहते हैं कि दुनिया में 2 कुव्वतें हैं, एक तलवार है और दूसरी कलम है। अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो हिस्ट्री में जिन लोगों ने भी कहीं हुकूमत की है या कहीं कब्जा किया है तो उन्होंने तलवार की बेस से किया है, तलवार से किया है, इल्म से नहीं किया। बहुत कम हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तो इल्म जो था हिस्ट्री में आपको पता है बादशाहों की औलाद को मिलता था, उनकी बेटों को मिलता था, एक आम इंसान को नहीं मिलता था। लेकिन अब दुनिया जो है ये बिल्कुल चेंज हो गई है।
अब एक आम इंसान को भी इल्म मिल रहा है। और आज जो भी कंट्रीज ग्रो कर रही हैं वो एजुकेशन की बेस पे कर रही हैं, अपने अच्छे एजुकेशन सिस्टम की बेस पे कर रही हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ 3 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। मदरसे में बच्चे, जो मदरसे में बच्चा पढ़ता है उसको अलग तालीम मिल रही है, गरीब का बच्चा है उसको उर्दू में तालीम मिल रही है, और जो अमीर का बच्चा है उसको इंग्लिश मीडियम में तालीम मिल रही है। तो 3 निज़ाम चल रहे हैं हमारे मुल्क में। तो इसलिए हम एजुकेशन के थ्रू ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसको एक ही निज़ाम बनाने के लिए। दुआ करें कि ये तीनों निज़ाम जो है ये एक ही निज़ाम बन जाए, क्योंकि जो मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है उसका भी हक़ है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। गरीब के बच्चे का भी हक़ है, सिर्फ अमीर के बच्चे का हक़ नहीं है। दुआ करें कि जो बहुत से लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में एक ही तालीमी निज़ाम होना चाहिए, दुआ करें लोग, ये जो लोग हैं ये कामयाब हो, जो पाकिस्तान में एक सिस्टम बने, पाकिस्तान जो एजुकेशन के थ्रू, इल्म के थ्रू ग्रो करे। तो कायद कह रहे हैं कि जो है ना, तलवार और इल्म ये 2 ताकतें हैं दुनिया में। आपको पता है, आप सिलसिले में फरमाते हैं कि इल्म की जो तलब है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है इल्म हासिल करना। तो ये सेकंड कोटेशन थी। थर्ड कोटेशन, कायद सेज फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। कायद कहते हैं कि नाकामी मेरे लिए एक नामालूम लफ्ज़ है। जो भी शख्स अपनी लाइफ में बेइंतहा स्ट्रगल करता है उसके लिए ये जो फेलियर का जो लफ्ज़ होता है ना, ये जब वो फर्स्ट टाइम ये सुनता है उसको बड़ा अजीब लगता है, तो ये लफ्ज़ उनके लिए बड़ा अजीब होता है। तो कहते हैं ये जो नाकामी का जो ये लफ्ज़ है ये दुनिया में है लेकिन मैं नहीं जानता। देखें ये जो फेलियर होता है ना, अगर ये जो इसकी जो रियलिटी है ना, मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाता हूँ। मैं हमारे कॉलेज में एक दफ़ा एक प्रोग्राम हुआ तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मेरी वो कॉलेज की थर्ड स्पीच थी। तो मैं जब मेरी परफॉर्मेंस की बारी, जब मैं परफॉर्म करने गया तो मेरी जो स्पीच थी वो इररेलेवेंट हो गई थी। मैंने आधी स्पीच की और आधी स्पीच के बाद जो ना मुझे स्टेज से वापस भेज दिया गया। ऑलमोस्ट जो स्ट्रेंथ थी वो 250 या 300 की स्ट्रेंथ थी, और उन लोगों, उन सब के सामने मुझे स्टेज से वापस भेज दिया गया। अच्छी भली इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी। तो मैं उसके बाद काफ़ी देर तक सोचता रहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो कई दफ़ा ये ख्याल भी आया कि आज के बाद कॉलेज के स्टेज पर स्पीच नहीं करनी, लेकिन इरादे बुलंद थे तो कभी ऐसा नहीं किया। उसके बाद कॉलेज में फिर प्रोग्राम हुआ, फिर मैंने उसी स्टेज पर उसी जगह उन्हीं लोगों के सामने परफॉर्म किया और अल्लाह ने इज़्ज़त दी। फिर प्रोग्राम हुआ, फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मैंने उस स्पीच के बाद फिर पार्टिसिपेट किया और अल्लाह ने बेइंतहा इज़्ज़त दी। लेकिन उस फेलियर ने मुझे सिखाया कि इंसान जो है वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इंसान के लिए बेहतर यही है कि वो हमेशा सीखता रहे और स्ट्रगल करता रहे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको फेलियर्स मिलते रहेंगे। तो ये थर्ड कोटेशन थी। फोर्थ कोटेशन, कायद सेज विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज नथिंग वर्थवाइल दैट यू कैन नॉट अचीव। कायद कहते हैं कि यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलूस लगन के साथ दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हासिल नहीं की जा सकती। वो अगर मैंने ये 5 कोटेशन चूज़ किया और इनमें से जो मुझे सबसे अच्छी कोटेशन लगी है वो यही कोटेशन है, यकीन। अल्लाह ताला पर यकीन रखा करें, खुद पे यकीन रखा करें, नज़्म ज़ब्त, अल्लाह के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा करें, और बेलूस लगन, ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर आप इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। कायद ने भी पाकिस्तान हासिल किया, हिंदुस्तान के सीने से पाकिस्तान हमें निकाल कर दिया, बेलूस लगन के साथ। अब अगर आप बेलूस होकर मेहनत करते तो आपको हर चीज़ मिलेगी, इज्जत, दौलत, शोहरत, हर वो चीज़ अगर जो आप चाहते हैं। लेकिन काम आपको, ज़िंदगी आपको बेलूस होकर गुजारनी पड़ेगी। इकबाल से जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, इस तरह ज़िंदगी गुजारनी। ये थी फोर्थ कोटेशन। फिफ्थ कोटेशन, कायद सेज देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। कायद कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। जब मैंने इस कोटेशन को फर्स्ट टाइम रीड किया तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। इमेजिन करें, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान बनाने के बाद कायद ये कह रहे हैं कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान, कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। तो सोचे उस टाइम कायद आज़म के पास एनर्जी कैसी होगी,
मोटिवेशन कैसी होगी, उनका उनके उनके पास लहजा कैसा होगा। मतलब एक हैरान कौन ये चीज़ है, इंसान परेशान हो जाता है। तो जब मैंने ये कोटेशन सुनी मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने कहा कि यार ये जो कोटेशन है इसकी बेस पर कायद ने पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया कि पूरी दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। तो मैंने कहा यार इसके पीछे रीज़न्स क्या होंगे। मैं इसके रीज़न्स के बारे में सोच रहा था तो अचानक ही मेरे माइंड में हमाद साफ़ी का एक कॉल आया, एक उनकी कोटेशन आई। एक मोटिवेशनल स्पीकर है हमाद साफ़ी, बड़ा ही मज़े का उनका जुमला। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, इसके साथ ख़यानत कभी नहीं करनी। ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, अगर इसके साथ ख़यानत करेंगे ना अल्लाह माफ़ करेगा और ना हम पाकिस्तानी माफ़ करेंगे। तो इसके साथ ख़यानत कभी नहीं करनी। तो ये 5 कोटेशन थी जिसमें मैंने बात करनी थी। तो लास्ट में मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। एक चीज़ ये कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पे बात कर रहे हैं कि यार इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। बहुत से लोग अभी भी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, अब इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बन गया है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आ गया है, दुनिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी जो टाइम आप इस टॉपिक पे बात करने पे लगा रहे हैं वही टाइम आप इसकी कामयाबी के लिए, इसकी तरक्की के लिए लगाएं। वही टाइम आप इसको कामयाब, इसको ना क्या कहते हैं कि इसकी तरक्की के लिए लगाएं। अब इस टॉपिक पे बात करने का फ़ायदा नहीं। एक बात ये, दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को सिंधी कहते हैं, बलोची कहते हैं, पंजाबी कहते हैं, पठान कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं। देखिए, हमारी जो आर्मी है ये बाहर से जितना मर्ज़ी पाकिस्तान को सेव कर ले, अगर हम अंदर ही अंदर इसको खोखला करेंगे, अंदर ही अंदर अगर हम टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो बाहर से सेव करने का फ़ायदा नहीं है। ये नफ़रत बुरी है, निकालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, इस सब का वतन है, बचा लो इसे। प्लीज़ इन चीज़ों में मत बटें। तो पाकिस्तान जो है इससे मोहब्बत करें। आई लव पाकिस्तान, आई लव कायद। तो ये थी मेरी कायद पे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।